नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस बात कर रहे हैं कि पिछले सीरीज़ में आपने जो 2 वीडियोस देखे थे उसमें मैंने एक पहले में बताया था कि आपको एपी और आईबी के बीच में किसका चुनाव करना है। दूसरे के बाद मैं आपको बताया था कि आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच में किस तरीके से चयन करते हैं, और जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये सब आपकी आवश्यकताओं और आपके खुद के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है कि किस तरीके से लोग अपना निर्णय ले पाते हैं और किस तरीके से सफलता का मार्ग लेते हैं। इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारा अच्छा ऑडियो विजुअल व्यवस्थाएं नहीं है, पर लेकिन जो भी मुझसे कोशिश होती है, जो भी मेरा शौक है, उसके माध्यम से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊँगा वो मेरा खुद का निजी विचार नहीं है, मेरे जो साथी थे उन सबके कलेक्टिव जो उन्होंने सजेशंस दिए उसके बाद ही मैंने इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और आपको अच्छा लगे तो आप इसको चूज़ करें, अन्यथा आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, उसमें भी आप चूज कर सकते हैं। तो हम पहली बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में सीधी सी बात आप सब जानते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, हिंदी और एक इंग्लिश का। जहाँ हिंदी का भी उतना ही वेटेज है, उतना ही सॉरी मैं करेक्शन करना चाहूँगा, पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा पेपर यहाँ पे जीके और जीएस का होता है। तो जो हिंदी का भी वेटेज उतना ही है जितना जीके और जीएस का है। तो इस तरीके से आप 200 नंबर के जो प्राप्तांक है उसको प्राप्त करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो आप इसके माध्यम से थोड़ी बहुत आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक लगातार राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस परीक्षा में यदि आपने हिंदी को थोड़ी सी भी लापरवाही रखी तो आप 100% समझ लीजिए, क्योंकि मैं जब परीक्षा दे रहा था, मैं खुद के अनुभव से बताता हूँ, मैं लास्ट के जो 1 महीना बचा हुआ था उससे पूर्व तक ये सोचता था कि हिंदी के तो हम अब विद्यार्थी हैं, हिंदी में क्या, हिंदी तो हम बता ही देंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे। पर लेकिन जैसे ही मैं टेस्ट पेपर्स देने लगा, टेस्ट सीरीज मैंने जैसे ज्वाइन की तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो हिंदी चाहिए उससे तो मैं बहुत दूर हूँ। तब जा कर के, और मेरे एक साथी थे शीशराम जी, तो शीशराम भाई साहब ने मुझे सलाह दी कि भैया तू थोड़ी सी हिंदी पे पढ़ाई फोकस कर। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है इस परीक्षा के लिए। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो 50 सजेशंस देने के बाद मैं एक ही बात कहूँगा, और वो है परिष्कार राघव प्रकाश जी की बुक। परिष्कार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो गोल्डन बुक है। नो डाउट आप 50 बुक्स पढ़िए, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप अपने रिवीजन के लेवल को कम करेंगे, लेकिन निचोड़ जो है वो राघव प्रकाश में अच्छे से, उसमें बहुत सारे तरह तरह के शब्दों के माध्यम से इसमें समझाया गया है। थोड़ी सी बल्कि कई बार लगती है, पर लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे आज फेल होने के बाद समझ लेना, चाहे आज समझ लीजिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए बुक कौन सी हो गई आपकी? राघव प्रकाश। अब बात आती है दूसरी, जीके और जीएस की। तो जीके जीएस के लिए उसके टॉपिक्स अलग अलग हैं, पर लेकिन वो बल्कि हैं, ये बात निश्चित रूप से बड़ी विडंबना है। पर लेकिन इस विडंबना को दूर करने के लिए, चाहे आप अपने जीवन की सफलता के लिए, आपको बुक्स को चूज़ करना पड़ेगा। और इन बुक्स के चूज़ करते समय एक बात ध्यान रख लेना, ज्ञान अलग अलग कलरों में, अलग अलग रंगों में मार्केट में उपलब्ध होता है। सब लुभाने की कोशिश करते हैं, चाहे मेरे वीडियोज़ हों चाहे अन्य के वीडियोज़ हों। कुछ बातें मूल रूप से एक ही होती हैं, बस कहने की कला अलग होती है। पर लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आरबीएससी की 9th एंड 10th की राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स पढ़ लेना, ओल्ड और न्यू वाली। बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं इसमें से, ठीक है। दूसरी बात, हो सके तो आप नई एक जो बुक मार्केट में आ गई है आजकल, धींदवाल पब्लिकेशन की है, होशियार सिंह जी ने लिखी है, वो बुक काफ़ी अच्छी मानी जा रही है और बताई जा रही है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए आरबीएससी की बुक्स और प्लस होशियार सिंह जी की बुक्स यानी धींदवाल पब्लिकेशन की बुक को आप ले लें। दूसरी बुक है, आप भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप सीधे आप
महेश बर्णवाल जी को, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी महेश बर्णवाल सर की बुक्स को पढ़ें। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप 50 जगह के ऑप्शंस ढूंढेंगे, कोई बोलेगा हरिमोहन सक्सेना की बुक्स पढ़ लीजिए। आप पैनोरमा पढ़ें और सिखवाल की एटलस ले लें जो करंट में आ रखी हो, नई वाली, जिसमें कि जो अभी वर्तमान के जो जिलों का जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है उसको पढ़ें। उससे आप बहुत जल्दी फैक्ट्स को स्पीड अप रिवीजन कर पाएंगे। इस रिवीजन करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप भूल जाओगे। तो पैनोरमा पढ़ें और सिखवाल की एटलस पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलिटी ऑफ राजस्थान। जो पैनोरमा की बुक्स आप खरीदोगे, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, आप उसमें से पॉलिटी वाला बहुत अच्छे से पॉलिटी ऑफ राजस्थान अच्छे से दी गई है। उसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी समाहित किया गया है। हालांकि वो बिंदुवार नहीं आती, वो पैराग्राफ के फॉर्म में आती है, तो पढ़ने में ज़रूर है। पर लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो चीज़ हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं वो लंबे समय तक मेमोरी में स्थापित होती है, ठीक है। दूसरी बात आती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल सर की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। और आप मानो या मत मानो, आप अपने टॉपिक्स जो उसमें आपके सब इंस्पेक्टर के उसमें दे रखें उनको फोकस करना। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी तरह मैथ में कमज़ोर हैं, तो वो रीजनिंग वाले पार्ट से उनकी नैया पार हो जाती है। मैथ में कई बार जिनका मैथ शुरू से अच्छा होता है उन्हीं का अच्छा होता है। आप इस बात को आज कहलवा लो, कल कहलवा लो। और आप कुछ लोग ज़्यादा लंबी बातें करें तो मैं उनकी तरह तो हूँ नहीं, पर मैथ में जिसका रुचि नहीं है उसकी नहीं होती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए आप 50 ऑप्शंस जाइए, मैं 2 ऑप्शन बताऊंगा आपको। M लक्ष्मीकांत से गहराई से समझिए, और दृष्टि IAS की एक शॉर्टकट वाली बुक्स आती है जिसमें लगातार रिपीटेड जो विभिन्न UPSCs में, PCS में, स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का खूब अच्छे से संक्षिप्त रूप में दृष्टि IAS की पॉलिटी वाली बुक्स मिलती है, उसको आप पढ़ लें तो आपको थोड़ा सा रिवीजन लेवल बढ़ जाएगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप दृष्टि IAS को पढ़ें। दृष्टि IAS की बुक्स काफ़ी संक्षिप्त है, उसकी भाषा अच्छी है, समझने में आप ज़्यादा क्लिष्ट भाषा की बात ना समझें, पर लेकिन समझने में बहुत जल्दी से आती है। उसमें से एंसेंट वाला पार्ट, खास करके रिलीजन वाला और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि मथुरिया सर की भी बुक आती है रीजनिंग के लिए, तो आप उस रीजनिंग वाली बुक मथुरिया सर की भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप 50 बुक्स पढ़ लीजिए, किसी के नोट्स पढ़ लीजिए, नैया पार नहीं होगी। सीधी सी बात है, आजकल RPSC जब पूछती है तो वो सीधी सी इकोनॉमिक जो सर्वे आती है, मूल इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें अधिक समय तक, लंबे समय तक आपके माइंड में रहेंगी। और दूसरा, कोई भी डाटा छूटने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो आप दूसरे के पाले में गेंद फेंक देते हैं और उसकी गेंद की वापसी कितनी होगी नहीं होगी ये उसके ऊपर निर्भर है। सो बेटर ये है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। हाँ, उसमें अधिक फोकस योजनाओं पे करें, योजनाओं से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। विज्ञान एवं तकनीक के लिए आप दृष्टि IAS की बुक काफ़ी शानदार आती है, मैंने खुद पढ़ी है और लोगों ने भी पढ़ी है। पर लेकिन जब पिछले 2021 वाला जो RAS मेंस हुआ था, उस समय निर्माण IAS एक बुक लेके आया था राजस्थान के संदर्भ में। उस बुक्स को पढ़ेंगे, पर लेकिन वो बल्कि बुक है, पर लेकिन आप पढ़ सकते हैं। पर लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड रहती हैं, किससे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहती हैं, तो उस पर थोड़ा सा अधिक फोकस करें। और करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल्स का इंतज़ार ना करें। यूट्यूब चैनल्स में बहुत लंबा समय लोग खींच लेते हैं। आप सीधी सी बात है, मूमल की एक 2 महीने में एक बुक आती है करंट GK के नाम से, उसको आप पढ़ लें, आपकी नैया पार हो जाएगी। जितना संक्षिप्त स्टडी मटेरियल होगा उतना अधिक रिवीजन होगा, जितना अधिक रिवीजन होगा उतनी अधिक कम गलतियां होंगी, और जितनी कम गलतियां होंगी उतने कम मार्क्स कटेंगे और आपकी स्कोरिंग ज़्यादा होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग
बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पर लेकिन वो उस समय सही निर्णय नहीं लेने की वजह से नेगेटिव मार्क्स लगाते हैं, और नेगेटिव की वजह से जिन विद्यार्थियों का, जिन अभ्यर्थियों का होना था उनका नहीं हो पाता है। ये बात आप पिछली बार के जो फेलियर विद्यार्थी हैं उनसे आप इस बात को पूछ लीजिए। आपके गली मोहल्ले पड़ोस में, आपकी पीजी में ऐसे विद्यार्थी खूब सारे मिल जाएंगे जो हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसलिए अंतिम बात और अंतिम सलाह मैं यही देना चाहूँगा कि अपना स्टडी मटेरियल संक्षिप्त रखें, व्यवस्थित रखें, अधिकतम रिवीजन करें, न्यूनतम नोट्स और परचेज करने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं खरीदें। मार्केट में पार नहीं है, सबको अपनी दुकान चलानी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी है। आपको बुरा लगे तो इस बात को यहीं छोड़ देना, अच्छी लगे तो इस वीडियो को और लोगों तक भेज देना। और अंत में मैं बात कहूँगा कि बहुत जल्दी ही हम विराज एजुकेशन के एप्लीकेशन के माध्यम से न्यूनतम शुल्क के साथ अधिकतम क्वालिटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसका मूल उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मेरी तरह जो दूर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक हम मार्गदर्शन दे सकें तथा उनकी प्रैक्टिस को अधिक प्रभावी बना सकें तथा उनको उनका खुद का एवेल्यूएशन ठीक से करा सकें। इसके लिए एप्लीकेशन जल्दी ही लॉन्च करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो लाइक करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।